गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज जो कृष्ण भावनामृत इस्कन इनकॉर्पोरेशन ऑफ इस्कन प्रभुपादंकर जो उद्देश्य थिला तार आभिमुख्य विषय रे मते कहबाकू सुजोग दिया जाइथिबारु मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। जेतेबेले प्रभुपाद विचार करथिले जे एवं संस्थार नाम इस्कन देबे बोली जेबे से भाबिथिले सेतेबेले एई जो कथाटी प्रचार हो जाइथिला कोडी ना गोटे विलेज भॉइस गोटे पत्रिका सेतबेले न्यूयॉर्क रे प्रकाश पाउथिला। सेथिरे सेटा प्रकाश पाइथिला जे इस्कन रो मूलमंत्र इस्कन विषय रे प्रभुपाद कौन विचार रखिछंती, तार आभिमुख्य कौन रहिबो से सब विषय रे से जोड़ा वार्ता देइथिले भॉइस ऑफ विलेज रे सेटा प्रचारित होइथिला बा प्रकाशित होइथिला। प्रभुपादंकर जड़े शुभाकांक्षी बंधु जे कि प्रस्ताव देइथिले जे तार ना रखिबाकू अंतरराष्ट्रीय भगवत चेतना संघ, जोड़ा कि प्रभुपाद को से प्रस्ताव देइथिले। किंतु प्रभुपाद कहिथिले जुक्ति करिथिले जे आमे जदि भगवत चेतना रखुचु कहीं ना तांकर बंधु कही आम जदि अंतरराष्ट्रीय भगवत चेतना संघ तार नाम दि जाए ताले पाश्चात्य देशर लोक मैंने बा जोटा को आम कहूँ न्यूयॉर्क जे कि जाइए सेठी समस्ते तार मीनिंग बुझीपारे, तार आभिमुख्य कौन, तार उद्देश्य कौन, गोल कौन समस्ते बुझीपारे। किंतु प्रभुपाद कही नाई तार भगवत चेतना जोटा दिज्व तार मीनिंगटा अस्पष्ट क्लियर नुहे। भगवान नामटा आम जो कहूँ से क्लियर नुहे, किंतु आम जदि कहीदेवा कृष्ण समस्ते तार मीनिंगटा ठीक से बुझीपारे। से प्रस्ताव देइथिले से गोटे आमर जो षोडश शताब्दी रे स्वामी रूप गोस्वामी जो श्लोकरू से गोटे उद्धृत करथिले कृष्ण भावनामृत, जोटा कि थिला तांकर कृष्ण भक्तिरस भावित से पाइथिले से कृष्ण भावनामृत शब्दटी पाइथिले एवं से कहिथिले जदि सेही नामकरण करा जाए एवं जदि भी केही भी जानती जे कृष्ण किए, कृष्ण भगवान की नुहे, आमे ताहले हमर संस्था माध्यम रे समस्त को समस्त सहर गाँव में समस्त को प्रचार करी जणाई देबा जे कृष्ण होचन जने भगवान, तांकर लीला तांकर जहाँ भी सब थिला सब विषय संस्थार सदस्य मान जणाई देबा। तेणु तापर से कौन करथिले 1953 मसीहा झांसी रे प्रभुपाद गोटे अच्छी द लीग ऑफ डिवोटीज से प्रकाश होइतिला तांकर उद्देश्य बा जोटा तांकर थिला मेन गोल। कारण गोटे संस्था तैयारी हेले तार गोटे गोल रखा जाए, उद्देश्य रखा जाए, तार आभिमुख्य रहे जे सेही आभिमुख्य को समस्त सदस्य को मानिबाकू पड़ी थाए। सेथिपाई से गोटे 7टी उद्देश्य रखिथिले जोटा कि कह जाए एवं श्री कृष्ण अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ जार 7टी उद्देश्य थिला। जो 7टा उद्देश्य होचे हमर प्रभुपादंकर प्रथम जोटा कि समस्त को कहिथिले जे एवं से भी बद्धपरिकर थिले जे कि सही 7टी उद्देश्य को नेइकिरी केमती इस्कन को आगो को नेबे। प्रथम उद्देश्य थिला जे सुसंबोध सहित समस्त वर्गर लोकों को बा समाज पाई भगवत ज्ञान को प्रचार करिबा एवं परमार्थिक जीवन रे केमिति अनुप्राणित हेबे से विषय रे समस्त को प्रचार करिबा एवं समाज रे सौम्य शांति केमिति प्रतिष्ठा हे परिबो तार प्रचार करिबा। जहाँ फल कि जो मानव समाज जो जीवन दे गति करुछि एवं से जो बध समाज रे बा जो भौतिक समाज रही से जो कन्फ्यूजन होउछि जे समाज रे कौन करिवो कौन न करिवो ताठू केमती ऊर्ध्वरे उठी पारिबो सेटा होउछि प्रथम उद्देश्य। सेकेंड
बा द्वितीय उद्देश्य कौन थिला भगवत श्रीमद् भगवत गीता आ गोटे भागवतम ताकू अनुसरण करी सेथिरे केमिति कृष्ण भावना रस सेटाकू समस्तंकर समाज रे अनुप्राणित हेबे बा सेटाकू समस्तंक मध्य रे समस्तंक चित्तरे उद्रेक करने को पड़ो। एटा थिला सेकेंड उद्देश्य बा द्वितीय उद्देश्य। तृतीय उद्देश्य कौन थिला संस्थार जो आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामूत भावना कृष्ण भावना संस्था तार जो सदस्य माने अछंती सेमानंकु परस्पर को गोटे रजुरे बांधी रखिबा जेमति कि जदि समस्त सदस्य गोटे रजुरे बांधी होई रही पारिले ताहले संस्था कृष्ण भावनामृत पाखक आग को जाई परिबो। एटा थिला द्वितीय जोटा कि तृतीय थिला जो थिरे कि से कहिथिले आ गोटे कथा कहिथिले जे समस्त सदस्य मानकर चित्तरे जमती उद्रेक करा जीवो जे भगवत बा जो कृष्ण प्रेमामृत बा समस्त जीव होउछन्ते श्रीकृष्णकर बा परमात्माकर अंश विशेष ये जो उद्देश्यटा को समस्त मध्य अनुप्रेरित व उद्रेक करने को पड़ो। एटा थिला तृतीय। चतुर्थ कौन थिला चतुर्थ थिला श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो श्रीकृष्ण का नाम कीर्तन बा संकीर्तन को आग को आंदोलन रखी समस्त मध्य से आंदोलन को प्रवर्ताइबा को पड़ो जमी समस्ते से आंदोलन रे भाग ने संकीर्तन करेंगे कीर्तन करेंगे श्रीकृष्ण को पूजा करेंगे भक्ति मार्ग रे जीवे सेटा थिला। तापर थिला समस्त नेक्स्ट उद्देश्य थिला पंचम जोटा कि समस्त समाज वर्ग पाई बा संस्थार समस्त सदस्य मानक पाई एमिति एक पवित्र स्थान निर्माण करा जिवो जोठी कि श्रीकृष्ण लीलार विकसित बा जो लीला हब एवं तांकर जो श्रीकृष्णकर जो भक्ति रस समस्त मध्य से समस्ते बुझीपारे उपलब्धि करें से स्थान को जीवे से स्थान रे एसबू जिनस डिस्कसन हम बा कीर्तन रे भाग ने सेटा थिला पंचम। षष्ठ थिला आमको एमिति समाज गढ़ा को पड़ो जो समाज रे एबे जो टाइप रो सिचुएशन बा आसुचे जीवन रे से सबू को केमती प्रतिहत करी आग को बढ़े समाज रे कौनसी भौतिक जगत रे लिप्त न रही भगवान मार्ग रे कृष्ण प्रेम मार्ग रे आग को बढ़े से टाइप रो समाज हमको प्रतिष्ठा करने को पड़ो। एटा थिला षष्ठ। किंतु आ गोटे जोटा थिला लास्ट बा सप्तम उद्देश्य से कही सप्तम उद्देश्य रे जोटा कि इम्पोर्टेंट थिला आमर जो छटा उद्देश्य थिला ताकू सफल करने को हेले सफल रूपायन करने को हेले सप्तम उद्देश्य थिला इम्पोर्टेंट कौन पाई ना आमको ये जो छटा उद्देश्य को केमिति प्रचार कराहब पुस्तक रे प्रकाशित करी हब एवं पुस्तक वितरण माध्यम रे समस्त को जोटा कि सचेतन करवा सेटा थिला सप्तम उद्देश्य। तेणु सेतिपाई जदिओ से यही सब उद्देश्य नहीं आग को जाइथिले एवं से बद्धपरिकर थिले प्रभुपाद बद्धपरिकर थिले से केमती जानिथिलो जे 1965 रे जतेबेले कि तांकर एज हेतिला 69 से केमती न्यूयॉर्क जाइथिले तांका आगे बहुत चैलेंजेस थिला पाखरे किछि नथिला तेणु केवल पुस्तक खंडे धरी से आग को जाइथिले एते सब चैलेंज नहीं से जो तांका गुरुंकर निर्देश को मानी संस्था को आग को नेबे 7टी उद्देश्य को बा अभिमुख्य को नहीं संस्था गठन करेंगे जोटा कि सक्सेस होता 1966 जुलाई 29 एवं तार नामकरण कराइला जोटा कि इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। तेणु यह थिला आभिमुख्य। तेणु आभिमुख्य कहबार तात्पर्य होचे कहीं प्रभुपादंकर लीलामृत जे पढ़ुछंती आपण माने जानिथिबे से केमती बहुत गुड़े चैलेंज को सामना करथिले। वर्तमान सिचुएशन रे जदि सेमती चैलेंजेस आसुचे हमको सामना करने को हेले आमे भांगी पड़ुछु किंतु एट द एज ऑफ 69 से केमती
एसबू चैलेंज सामना करथिले पाखरे अर्थ नथिला किछि नथिला केही भी नथिले तांकर गुरुंकर निर्देश को मानी केमती श्रीकृष्णंकर भक्ति प्रेम एसबू अनुप्राणित हेबे समाज रे केमती गोटे बौद्धिक बध जीव केमती गोटे भक्ति मार्ग को आसी परिबे तार अभिमुख को समाज को उद्धार करने को से जो आगे आसी तार आभिमुख्य को सातटा उद्देश्य रे से प्रकाश करी तेणु आमे माने से संस्थार सदस्य मानू आमको बद्धपरिकर होगाकू पड़ो शपथ नेबाकू हेबो जेबे केमिति आम भितरे ए सबु सातटा उद्देश्य को सफल रूपायन करी इस्कन को आग को नेबाकू पड़ो तेणु स्वल्प ज्ञान भितर मुझे जानी सेतिकी मु आज प्रकाश कली प्रभुपाद विषय तो कही हेबनी अतुलनीय से मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद की जय। समस्त अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। धर्मेंद्र प्रभु जी की जय। शीला प्रभुपाद की जय। प्रभु जी हमको इतना सुंदर से बताए कि इस्कॉन कैसे स्टार्ट हुआ था और 7 पर्पसेस बताए इस्कॉन का। तो आई होप सब अच्छे से सुने होंगे क्योंकि एज यूजुअल हमारा 5 क्वेश्चंस होने वाला है, 2 प्रभु जी 2 माता जी और 1 कॉमन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस्कॉन कब शुरू हुआ था, कौन से ईयर में? प्रभु जी बताइए। हरी बोल। 1966 में इस्कॉन शुरू हुआ था। ओके, सेकंड क्वेश्चन फॉर माता जी। श्रील प्रभुपाद ने अपने कौन सी सोसाइटी से इस्कॉन के आइडियाज लिए हैं? हरी बोल। लीग ऑफ डिवोटीज। यस। अच्छा, तो लीग ऑफ डिवोटीज कब बना था प्रभु जी? 1953। यस, हरी बोल। 1953 में लीग ऑफ डिवोटीज बना था। ओके, 4th क्वेश्चन। हरि नाम संकीर्तन के प्रचार इस्कॉन में किन की शिक्षाओं के आधार पर किया जाता है माता जी? इजी क्वेश्चन है। यस, हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। लास्ट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन। श्रील प्रभुपाद के 7 उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य पूरा करने पर बाकी सारे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं? क्या 7? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। यस, पुस्तक वितरण यानी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन से सारे उद्देश्यों का एक पूरा हो सकता है। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा जप है। हरे कृष्ण। ऑल डिवोटीज, आम समस्त भक्त को अभिनंदन ज्ञापन करुँ आज ये रविवार सत्संग कार्यक्रम कर आज अच्छे श्रेष्ठ तुकाराम प्रभु की I may not require much of introduction of him. आप जानी थे, but still our निजर चेतना स्वरूप में आपने हमें वैष्णव कर प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। He is welcoming. So, हरे कृष्णा। प्रभु जी वर्तमान इस्कॉन भुवनेश्वर की सर्विंग एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन भुवनेश्वर। मो प्रभु जी को जो से आसते भुवनेश्वर जॉइन करते गुरुदेव अपार करुणा इज भक्ति सरस्वती महाराज स्टार्ट करते यू गो टू भुवनेश्वर एंड सर्व कृष्ण बलराम। तो विथ दैट मिशन प्रभु जी ये भुवनेश्वर को आसते from the day one the way he struggled, I don't know आपने समझते जानी चीज़ें न जानी करते से थोड़े अपन join करते ना करते लेकिन तो I saw him personally the way he tried and struggled a lot
किंतु कृष्ण बलराम अशेष कृपा अच्छी गुरु साधु वैष्णव मान अशेष कृपा अच्छी प्रभु जी अक्लांत परिश्रम we can see lot of youths and lot of centers across Bhubaneswar, around Bhubaneswar, lot many centers, lot many preaching activities, corporate preaching activities, and many more senior devotees like Radheshyam Prabhu, Varam Prabhu, and many more devotees, Bhakti Prem Maharaj, and many other devotees they come to Bhubaneswar, which was kind of daydream for us earlier. It is possible, and Tukaram Prabhu said he has the greatest, greater, you say, contribution to that regard. I also personally heard about this particular sentence. Prabhuji may or may not be aware of it. One of the leadership meeting in his call, one person said, "Bhubaneswar में तुकाराम तो ब्रह्मा है, आप जो बोलो बना के दे देगा." So that kind of confidence the leadership has on him. Okay. So any project, अपना IIT पैकेट project पहुँचो, base across Bhubaneswar पहुँचो, outpost across Bhubaneswar पहुँचो, पालगढ़ का center को जाके प्रचार प्रसार करने पहुँचो, he has that enthusiasm. So that driving force है जोड़ा प्रभु जी का स्वभाव लेता है, और with him is already there his grace Sadhu Prabhu and other entire team of devotees. Definitely they are taking mercy of Guru and Gauranga and helping us like the fallen souls to come out of this Maya Jala Bhaktaya. नहीं हमको उद्धार करेंगे, अब हमको अड़को निकट तर करिया में से मैंने बहुत चेष्टा करूँ, बहुत साहाଯ୍य करूँ हमको, तेणु अति नम्रता सहित हमें हम समस्त तरफ कांग्रेगेशन संडे कांग्रेगेशन तरफ हमें प्रभु जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करूँ, जैसे निज समय मतलब किसी समय प्राप्त करे ऐसी क्षमता करे उपस्थित होती भगवान का नाम कीर्तन करे अपने इस ग्रेस को गरम प्रभु की श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे साथ साथ बोलेगा, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाभितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतिभ्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अनार्पिताचरिं चिरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपूरटसुन्दरद्युति कदम्बसान्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वाशचिनन्दना। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिपरम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के सामने कुछ हरि कथा करूँगा। मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज हम लोग सुनेंगे मुकुंदमाला स्तोत्र से। आप सबने नाम सुना है मुकुंदमाला स्तोत्र? कभी क्लास हुई मुकुंदमाला स्तोत्र के ऊपर? कितने लोगों ने मुकुंदमाला स्तोत्र का नाम नहीं सुना है? नहीं सुना? अच्छा, बहुत सारे भक्तों ने नहीं सुना। ठीक है, तो आज हम लोग मुकुंदमाला स्तोत्र से, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वेदावेस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अवेलेबल है और साथ साथ बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो ये प्रभुपाद जी का वन ऑफ द डियरेस्ट लिटरेचर था। प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था ये मुकुंदमाला स्तोत्र। दिख रहा है यहाँ पे? इधर वेदावेस शायद नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं है। एनीवे, तो ये ग्रंथ एक्चुअली प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन करना चाहते थे, तो प्रभुपाद जी ने केवल 7 श्लोकों तक ट्रांसलेट कर पाए थे। उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो आज भी जो बुक अवेलेबल है, आप देखेंगे कि ये 7 श्लोकों तक प्रभुपाद जी के परपट्स हैं। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने इस बुक को कंप्लीट किया। तो क्या है ये मुकुंदमाला स्तोत्र, क्यों ये महत्वपूर्ण है और क्या इसमें हमारे लिए है, मैं इस विषय में चर्चा करूँगा। तो मुकुंदमाला स्तोत्र भगवान के एक महान भक्त हुए जिनका नाम था महाराज कुलशेखर। क्या नाम था? कुलशेखर। तो ये दक्षिण भारत में एक राजा थे, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था मुकुंदमाला स्तोत्र? महाराज कुलशेखर ने। और महाराज कुलशेखर कहाँ के राजा थे? दक्षिण भारत के राजा थे। अच्छा, आप सब जानते हैं कि ये जो भगवत भक्ति का प्रचार होता है, ये 4 संप्रदायों के माध्यम से होता है। कौन कौन से संप्रदाय हैं? 4। कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो जिन्होंने नहीं सुना, मैं फिर से आप लोग को बता देता हूं। जैसा कि वेदांत में कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब जब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो हर व्यक्ति को चाहिए, जिसका भी मनुष्य शरीर है, उसे चाहिए कि वो ब्रह्म जिज्ञासा करे। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब आध्यात्मिक जिज्ञासा करे। आध्यात्मिक जिज्ञासा के अंतर्गत क्या क्या आता है? आध्यात्मिक जिज्ञासा के अंतर्गत आता है पहला प्रश्न कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जन्म से पहले मैं कहाँ था, मृत्यु के पश्चात मैं कहाँ जाऊँगा, क्या जन्म से पहले भी मेरा अस्तित्व था कि नहीं, मृत्यु के पश्चात मेरा अस्तित्व रहेगा कि नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों को कहते हैं आध्यात्मिक जिज्ञासा है या ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा के अंतर्गत एक तो आता है अपने विषय में प्रश्न, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस कारण से संसार में आया हूँ और मुझे इस संसार में क्या प्राप्त करना है। इस प्रकार की जिज्ञासाओं को ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। तो ये एक श्रेणी है ब्रह्म जिज्ञासा की। और दूसरी श्रेणी कौन सी है कि भगवान कौन है, वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और उनसे मेरा संबंध क्या है। तो ब्रह्म जिज्ञासा के अंतर्गत दोनों आ गया,
आत्म तत्व विज्ञान और भगवत तत्व विज्ञान। क्या बताया मैंने? ब्रह्म जिज्ञासा के अंतर्गत दो चीजें आ गई, आत्म तत्व विज्ञान और भगवत तत्व विज्ञान। आप देखेंगे इस्कॉन में हमें दोनों चीजें सिखाई जाती है, आत्म तत्व विज्ञान और साथ साथ भगवत तत्व विज्ञान। हम कभी आप YouTube में देखेंगे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के गुरु होते हैं जो विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक विषय वस्तु पे बोलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अधिकतर अध्यात्मवादी आत्म तत्व विज्ञान के ऊपर बोलते हैं, लेकिन भगवत तत्व विज्ञान के ऊपर हार्डली कोई बोलता है। समझ पा रहे हैं? अधिकतर अध्यात्मवादी आत्म तत्व विज्ञान के ऊपर बोलते हैं। जैसे आप अध्यात्मवादियों से सुनेंगे कि हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम खोज रहे हैं कि मैं कौन हूं। बोले जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है मैं की खोज करना। ऐसा वे बताते हैं। कौन बताते हैं? ऐसे तथाकथित आध्यात्मवादी बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? सुना आप लोगों ने कि जीवन का उद्देश्य है अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, और पूरा जीवन इसी विश्लेषण में लगा देते हैं, इसी रिसर्च में लगा देते हैं, इसी खोज में लगा देते हैं। लेकिन जब आप इस्कॉन में आते हैं तो आपको पहले दिन क्या शिक्षा दी जाती है कि हमें शरीर नहीं है, हमें शरीर से परे आत्मा है। ये फर्स्ट लेसन इस्कॉन में व्यक्ति सीखता है। इस्कॉन में पहली शिक्षा क्या मिलती है कि हम शरीर नहीं है, अपितु शरीर से परे हम आत्मा हैं। शरीर क्यों नहीं है? क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है हम बोलते हैं कि वो चला गया, ही पास्ड अवे। शरीर वहीं पर है तो कौन चला गया? आत्मा चली गई। मान लीजिए मैं इस बच्चे से मिलूंगा 30 साल के बाद और ये बहुत बड़ा कंपनी का एक बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा। मैं क्या बताऊंगा? अरे तुम तो वही व्यक्ति हो जिससे मैं 30 साल पहले मिला था। 30 साल में शरीर पूरी तरीके से बदल गया है, लेकिन तुम तो वही व्यक्ति हो। शरीर परिवर्तित हो गया है बट व्यक्ति वही है। इसका अर्थ व्यक्ति कौन है? जो अपरिवर्तनशील है, यानी आत्मा। यू आर द सेम पर्सन आई मेट 30 years बैक। तुम वही व्यक्ति हो जिससे मैं 30 साल पहले मिला था। 30 साल में तुम्हारा शरीर परिवर्तन हो गया, लेकिन तुम वही व्यक्ति हो। तो व्यक्ति मतलब वो आत्मा। तो इस्कॉन में जब हम आते हैं तो सबसे पहली शिक्षा हमें क्या दी जाती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। भगवत गीता की पहली शिक्षा ही यह है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आध्यात्मिक विषय वस्तु का ABCD क्या है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। ये बेसिक फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन कोर्स है। जैसे होता है ना, फाउंडेशन कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है। तो अध्यात्म का फाउंडेशन कोर्स क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये अध्यात्म का फाउंडेशन है, ये एडवांस कोर्स नहीं है, ये गोल नहीं है, ये फाउंडेशन है। बहुत सारे अध्यात्मवादी इसको गोल बताते हैं कि अपने आप को जानना ये गोल है। नहीं, ये गोल नहीं है, ये तो बेसिक फाउंडेशन है। जैसे एक छोटा बच्चा वह स्कूल में जाता है तो पहले वो ABCD सीखता है। तो ABCD लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो उसको PhD करना है। ABCD तो फाउंडेशन है। उसी प्रकार से अध्यात्म का फाउंडेशन है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्म तत्व विज्ञान, इट इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म का फाउंडेशन क्या है? आत्मा का विषय में जानना, ये फाउंडेशन है। और एडवांस कोर्स क्या है? भगवत तत्व विज्ञान, भगवान के विषय में जानना। तो इसलिए कभी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि इस्कॉन में और अन्य किसी संस्था में क्या अंतर है, तो अंतर यही है कि इस्कॉन में फंडामेंटल्स पहले ही दिन समझा दिए जाते हैं और एडवांस कोर्स में प्रवेश करा दिया जाता है।
कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, यह है बेसिक्स। आत्मा कृष्ण का अंश है, यह है एडवांस। और कृष्ण कौन है? भगवान। इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता। इस्कॉन में आते हैं तो हम बहुत दिन नहीं लगाते आपको समझाने में कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। ये बेसिक फंडामेंटल है। इसके बाद तो बात शुरू होती है। जबकि अन्य संस्था में जाएंगे तो पूरा जीवन निकाल देंगे किस चीज में? ध्यान करके पता लगाओ मैं कौन हूं। बैठे रहो, घंटों बैठे रहो, सांसें फुलाते रहो, और क्या ध्यान करो? मैं कौन हूं। और पूरा जीवन विश्लेषण करने के बाद भी उनके गुरुजी को उठा के पूछी, गुरुजी पता चला क्या? नहीं, बोले मैं खोज रहा हूं। क्या खोज रहे हैं? मैं कौन हूं। तो गुरुजी को चाहिए कि इस्कॉन ज्वाइन करे, क्योंकि इस्कॉन में आएंगे तो पहले ही दिन उनको बता दिया जाएगा कि मैं कौन हूं। कौन हूं? आत्मा। और आत्मा क्या है? भगवान का अंश। और भगवान कौन है? कृष्ण। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो ब्रह्म जिज्ञासा करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और इस जिज्ञासा का समाधान कौन करता है? तो कहते हैं संप्रदाय। संप्रदाय मतलब, प्रदाय मतलब प्रदान करना, मतलब देना। संप्रदाय मतलब सम्यक रूप से देना, पूरा पूरा देना। तो ऐसी 4 वैष्णव परंपराएं हैं जो पूरा पूरा ज्ञान देती हैं। पूरा पूरा ज्ञान देती है। किसके विषय में? भगवान के विषय में। इसको कहते हैं संप्रदाय। ये पूरा पूरा ज्ञान देती है। पूरा ज्ञान किसको कहते हैं? जो ज्ञान शास्त्र पर आधारित है। बहुत सारे ऐसे तथाकथित गुरु होते हैं जो भगवान के विषय में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनके पास शास्त्रों का कोई निर्णय नहीं होता, शास्त्रों का बैकअप नहीं होता। वो अपनी विचार के अनुसार, अपनी धारणा से कुछ बोलते हैं। लेकिन संप्रदाय के आचार्य क्या कहते हैं? संप्रदाय के आचार्य शास्त्र के अनुसार सिद्ध करते हैं कि भगवान कौन है और भगवान से हमारा संबंध क्या है। तो इसको कहते हैं संप्रदाय। तो पद्म पुराण के अनुसार कलयुग में 4 संप्रदाय माने गए हैं। कौन कौन से संप्रदाय? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। भगवान ने लक्ष्मी देवी को ज्ञान दिया, उनसे जो परंपरा चली उसको कहते हैं श्री संप्रदाय। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उनसे जो परंपरा चली उसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया, उनसे जो परंपरा चली उसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। और भगवान ने ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र चतुष्कुमार को ज्ञान दिया, उनसे जो परंपरा चली उसको कहते हैं कुमार संप्रदाय। तो ये 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं जो भगवान के द्वारा ऑथराइज्ड हैं कलयुग में ज्ञान देने के लिए। कौन सा ज्ञान? भगवत तत्व विज्ञान। भगवान के विषय में अगर हमें जानना है तो हमें चाहिए कि ये 4 परंपराओं में से किसी एक परंपरा से जुड़ करके ज्ञान प्राप्त करें। अगर हम इस परंपरा से जुड़ करके ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो क्या उपाय होता है? तो संप्रदाय विहीना मंत्रते निष्फला मतः। ऐसा बताया गया पद्म पुराण में कि संप्रदाय विहीना मंत्रते निष्फला मतः। जो मंत्र हम बाहरी संप्रदाय से लेते, मतलब संप्रदाय के बाहर से लेते हैं, इस प्रकार का मंत्र कोई फल नहीं देता। संप्रदाय विहीना मंत्रते निष्फला मतः। जैसे कैसे? उदाहरण के तौर पे संप्रदाय यानी परंपरा। अगर हम किसी प्रमाणिक परंपरा से जुड़े हुए नहीं हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान फलता नहीं है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये प्लग लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस प्लग का कनेक्शन नहीं है पावर हाउस के साथ में, तो यहाँ मैं कुछ भी कर लूँगा करंट नहीं आएगा। दिखने में ये प्लग जैसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि इसका कनेक्शन नहीं है पावर हाउस के साथ में, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर कोई तथाकथित साधु है
ये तथाकथित गुरु है, दिखने में गुरु जैसा लगता है, ड्रेस भी उसी गुरु जैसी लगती है, माला कंठी भी डाला होगा, तिलक भी लगाया होगा, बाल काटे होंगे तो बाल बड़े रखे होंगे, जो भी होगा, दिखने में गुरु जैसा है, लेकिन क्योंकि वह परंपरा से कनेक्टेड नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान फ्लो नहीं करेगा। तो प्रश्न उठता है कि प्रभु जी क्या इस्कॉन भी किसी परंपरा से जुड़ा हुआ है? हाँ, इस्कॉन किस परंपरा से जुड़ा हुआ है? ब्रह्म परंपरा से। हम लोग ब्रह्मा जी की परंपरा में आते हैं। किसकी परंपरा में आते हैं? ब्रह्मा जी की। केवल हमारा, इसको कहते हैं हमारी पैकेजिंग नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो बहुत पुराना है, यूनिक प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, लेकिन उसे केवल पैकेजिंग नहीं करी गई है। जैसे मान लीजिए, जो आपने सुना होगा 200 साल पुराना घी, 500 साल पुराना घी बहुत हाई रेट पे बिकता है, 500 साल पुराना शहद बहुत हाई रेट पे बिकता है। जितना पुराना होता है, जितनी पुरानी शराब होती है, उतना हाई रेट पे बिकती है। तो और उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। तो इस्कॉन के अंदर जो हम माल दे रहे हैं जो आपको, वो बहुत पुराना माल है, ओरिजिनल है, बिल्कुल परंपरा में आ रहा है, लेकिन पैकेजिंग उसकी बढ़िया प्रोजेक्टर लगा करके, एसी वेसी लगा करके दिया जा रहा है। यही ज्ञान पहले ऋषि मुनि जंगल में बैठ करके दिया करते थे। इमेजिन करिए, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ज्ञान दे रहे थे, ना प्रोजेक्टर था, ना माइक था, ना एसी लगा था, गंगा के तट पे बैठ करके भागवत सुना रहे थे। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के भी ज्ञान दे दूंगा, लेकिन आप लोग लेने नहीं आएंगे। तो आप लोगों को आकर्षित करने के लिए इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन केवल पैकेजिंग में चेंज आया है। और आप देखिए पैकेजिंग में कैसे चेंज आया है। जैसे नारद मुनि, तो नारद मुनि प्राचीन भरीषद महाराज को नरक का वीडियो दिखाते हैं। तो कैसे दिखाते हैं? ऐसे आसमान में तो उनको प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं कि स्क्रीन की जरूरत नहीं, वो आसमान में वीडियो चला देते हैं। तो वो मंत्रों का जमाना था, अभी यंत्रों का जमाना है। उस जमाने में मंत्र करते थे तो आसमान में वीडियो चलने लगती थी, आजकल यंत्रों से चल रही है। केवल समय के साथ में डिटेल्स में चेंज आया है, प्रिंसिपल सेम है। पहले साधु लोग कमंडल लेके चलते थे, आजकल मिल्टन की बोतल लेके चलते हैं। पहले त्रिदंड रखते थे, आजकल ट्राइपॉड रखते हैं। तो केवल प्रिंसिपल्स में चेंज आया, अदरवाइज सिद्धांत वही है। तो हम भी प्रामाणिक परंपरा में आते हैं, संप्रदाय में आते हैं। तो हम लोग आते हैं ब्रह्मा जी की परंपरा में, ब्रह्म संप्रदाय में। ऐसी एक परंपरा है श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय ये लक्ष्मी देवी की परंपरा है। और दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं, जैसे रंगनाथ मंदिर या कांचीपुरम मंदिर, नाम सुना है आप लोगों ने? ये सब मंदिर श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। श्री संप्रदाय उसका मैनेजमेंट देखता है उस मंदिरों का। तो क्यों जरूरी है, मैं क्यों इस बात पे आ रहा हूं? तो श्री संप्रदाय में 12 अलवर हुए हैं। अलवर यानी 12 संत हुए हैं, सरल भाषा में संत। ये संत कैसे संत थे? ये लगभग जब कलयुग की शुरुआत हुई तब से लेकर अगले 3000 साढ़े 3000 साल तक 12 संतों का आविर्भाव हुआ इस संसार में। भगवान के धाम से भगवान के पार्षद इस संसार में आए और उन्होंने बहुत सारे भक्तिमय ग्रंथ लिखे, बहुत सारी भक्तिमय कविताएं लिखी। और ये सब संत 12 के 12 संत दक्षिण भारत में जन्म लिए थे। इनको अलवर कहते थे। आप लोगों ने नाम सुना अलवर? पहले कभी सुना अलवर? अच्छा, आप लोगों ने नाम सुना अलारनाथ? तो अलारनाथ वास्तव में अलवरनाथ से आया है। वे अलवरों के द्वारा पूजित विग्रह हैं भगवान के, जो समय के साथ में जब
भाषा में परिवर्तन हो जाता है, तो अलवरनाथ क्या कहलाने लग गए? अलारनाथ। तो पहले अलारनाथ दक्षिण भारत में रहते थे, लेकिन समय क्रम के अनुसार किसी समय में वे जगन्नाथपुरी में आके बस गए। आप जानते हैं ऐसा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे साक्षी गोपाल, वो कहाँ रहते थे? पहले वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में साक्षी देने के लिए वो आए। कहाँ आए? दक्षिण भारत में, विजयनगर में आए। तो विजयनगर में रहे। फिर उसके बाद में पुरी के राजा विजयनगर से उनको ला करके उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के अंदर रख दिया। कुछ सालों तक साक्षी गोपाल जगन्नाथ मंदिर के अंदर रहते थे। लेकिन क्या होता था, जो जगन्नाथ जी का भोग बनता था तो भोग का कुछ हिस्सा साक्षी गोपाल को देना पड़ता था। तो जगन्नाथ नाराज होते थे, बोले मेरा भोग तुम उनको क्यों दे रहे हो? तो एक दिन इतना नाराज हो गए, फिर जगन्नाथ जी ने राजा को कंप्लेंट किया कि ऐसा नहीं चलेगा, मेरा पूरा भोग मुझे दो, उसको अलग शिफ्ट करो। तो फिर वहां से उठा के साक्षी गोपाल को आज जन साक्षी गोपाल में वहां रखा गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे जैसे कांची गणेश जो जगन्नाथ जी के पास में रहते, तो वो पहले कांचीपुरम में थे, उनको फिर यहाँ लेके आया गया। तो इस प्रकार से भगवान के बिगड़े अलग अलग जगह पर मतलब चेंज होते रहे हैं इतिहास में। तो उसी प्रकार से अलारनाथ जी पहले दक्षिण भारत में रहते थे, लेकिन समय क्रम अनुसार उनको जगन्नाथपुरी में मतलब से जो 11-12 किलोमीटर दूर जो ब्रह्मगिरी है वहाँ पे ले आए गए। अब अलारनाथ के विषय में जानते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करते थे, कब नहीं करते थे? जो 15 दिन का जो अनवसर पीरियड होता है उसमें चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते थे, तब वे किसका दर्शन करते थे? अलारनाथ जी का। इसलिए आज भी आप देखिए वो 15 दिनों में सबसे ज़्यादा भीड़ अलारनाथ में होती है। तो क्यों करते थे अलारनाथ जी का दर्शन? क्या भाव था? क्या भाव था उन चैतन्य महाप्रभु का कि वो 15 दिन जब जगन्नाथ का दर्शन नहीं मिल रहा है तब अलारनाथ का दर्शन करते? किस भाव से? हाँ, अलारनाथ जी का दर्शन क्या भाव से करते थे? तो देखिए, आप सब जानते हैं कि जब रासलीला हो रही थी तो भगवान कृष्ण रासलीला से बीचों बीच गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्यों गायब हो गए? गोपियों के प्रेम का वर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ऐसा बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत गरीब है और उस गरीब व्यक्ति ने कुछ धन प्राप्त किया और अचानक से वो धन खो जाए तो कितना विह्वल होता है, कितना परेशान होता है, कितना आतुर हो जाता है। उसी प्रकार से गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त किया रासलीला के लिए और अचानक कृष्ण वहां से गायब हो गए। तो इससे क्या होता है, गोपियों के हृदय का जो प्रेम है वो कई गुना बढ़ जाता है और वो विह्वल होकर के कृष्ण को पुकार लगाती है। तो कृष्ण को पुकार लगाते लगाते गोपियां पूरे ब्रजमंडल में घूम रही थी, तो भगवान कृष्ण ने वहां पे क्या किया, विष्णु रूप बना लिया और खड़े हो गए। और गोपियां आकर के भगवान विष्णु से प्रश्न पूछ रही हैं कि विष्णु, हे नारायण, आपने हमारे कृष्ण को कहीं देखा? तो गोपियां विष्णु के सामने अपनी आतुरता प्रस्तुत कर रही हैं, कृष्ण के विषय में पूछ रही हैं, कहाँ है हमारे कृष्ण, कहाँ है हमारे प्राणनाथ? जबकि वही कृष्ण अभी किसके रूप में खड़े हैं? विष्णु के रूप में खड़े हैं। और गोपियां प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे विष्णु, हम पर कृपा करिए ताकि हमको शीघ्र कृष्ण का संग प्राप्त हो। उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन है? श्रीमती राधा रानी। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण, जो राधा रानी के मूड में है। 15 दिन जब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता, यानी कृष्ण का दर्शन नहीं होता, कि जगन्नाथ जी का दर्शन जैसे हम जगन्नाथ जी को देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखते थे। तो उन 15 दिनों जब श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता तो चैतन्य महाप्रभु विवल होकर के उसी भाव में, जिस भाव में गोपियां नारायण के पास जाके प्रार्थना करती हैं और कृष्ण से मिलने की आकांक्षा प्रस्तुत करती हैं,
उसी भाव से चैतन्य महाप्रभु 15 दिन अलारनाथ में जाकर के और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान विष्णु कृपा करिए कि हमें श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन जल्द से प्राप्त हो। तो जो रासलीला में जो भाव गोपियों का और राधा रानी का होता है, वही भाव से चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ के दर्शन करते थे। इसलिए अब हम देखते हैं कि जब अनवसर पीरियड होता है तो भक्त लोग जगन्नाथ जी का दर्शन तो कर नहीं पाते हैं, तो जगन्नाथ जी के दर्शन की आतुरता वो किसके सामने व्यक्त करते हैं? अलारनाथ के सामने व्यक्त करते हैं। तो अलारनाथ भगवान विष्णु का विग्रह है जो कि अलवरनाथ के नाम से प्रसिद्ध था। और अलवर कौन है? ये दक्षिण भारत में ये जो 12 भगवान के पार्षद हुए हैं, भगवान के भक्त हुए हैं, उनमें से किसी एक अलवर ने इनको स्थापित किया था और समय क्रम में ये ब्रह्मगिरी में आ गए। तो ये अलवर कौन है? भगवान के अलग अलग आयुध, कोई सुदर्शन चक्र का अवतार है, कोई भगवान के फूल का अवतार है, कोई भगवान के गदा का अवतार है, कोई भगवान के कौस्तुभ मणि का अवतार है। इस प्रकार के भगवान के अलग अलग आयुधों के अवतार हैं इस संसार में भक्ति का प्रवर्तन, भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। तो उन 12 अलवर में से एक अलवर हुए महाराज कुलशेखर, जो कि एक राजा थे, और ये भगवान की कौस्तुभ मणि का अवतार है। आप सब जानते हैं भगवान के पास एक कौस्तुभ मणि होती है। भगवान में और विष्णु दूतों में कुछ अंतर होता है। वो अंतर कैसे पता चलता है? दिखने में भगवान और विष्णु दूत एक जैसे लगते हैं, विष्णु और विष्णु दूत एक जैसे लगते हैं। 3 अंतर है। कौन कौन से अंतर हैं? कि भगवान के पास कौस्तुभ मणि है जो विष्णु दूतों के पास नहीं है। भगवान के पास श्रीवत्स है। श्रीवत्स जानते हैं? एक गोल्डन हेयर, एक छोटा सा एक गोल्डन बाल रहता है भगवान की छाती के ऊपर। ये किसका प्रतीक है? ये लक्ष्मी देवी का प्रतीक है। यानी भगवान की छाती के ऊपर लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। और तीसरा चिन्ह क्या है? भृगु मुनि का चरण चिन्ह। आप सबको एक घटना पता है कि एक बार सभी ऋषि मुनियों की सभा बैठी और सभा में डिसाइड करना था कि भगवान कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, सुप्रीम कौन है। तो भृगु मुनि ने चिंता मत करिए, मैं जाके एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो भृगु मुनि गए रिसर्च करने के लिए। सबसे पहले गए अपने पिताजी के पास, यानी ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास गए तो प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया मन ही मन, लेकिन कुछ बोले नहीं, मुंह अंदर ही अंदर गुस्सा रखे, कुछ बोले नहीं। लेकिन भृगु मुनि आंखों को देखकर समझ गए कि निश्चित रूप से ब्रह्मा जी अभी गुस्सा आ गया है। तो नोट कर लिया, रिकॉर्ड करने गए थे ये। तो क्या रिकॉर्ड किया कि देखो देखो प्रणाम नहीं किया, तो कितना इनको प्रणाम की अभिलाषा है कि बोल नहीं रहे, लेकिन गुस्सा इनकी आंखों में झलक रहा है। फेल कर दिया। जैसे नहीं वाइवा लेने आते हैं जो एक्सटर्नल्स कॉलेज में, तो ये एक्सटर्नल बन के गए थे और अपने पिताजी ब्रह्मा जी का ही वाइवा ले रहे थे। प्रणाम नहीं किया तो गुस्सा कर दिए, फेल कर दिया। आगे गए, आप किसके पास गए? शिव जी के पास। तो शिव जी के भाई लगते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। शिव जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को तो प्रणाम नहीं किया था, लेकिन मतलब प्रणाम नहीं किया। शिव जी के साथ क्या किया? जैसे ही शिव जी के पास गए तो शिव जी, अरे मेरे भाई आए हैं, आ जाओ आ जाओ, गले लगो। और जैसे ही गले लगने के लिए गए तो भृगु मुनि कह रहे, छी दूर हो जा, छी क्या रूप बना रखा है ये, वैसे भस्म लगाई हुई है, नाक गले में डाले हुए, नहाते धोते नहीं हो, पूरा अपवित्र हो, अमंगलम, छी। और मुंह से गाली देने लगे। तो इन्होंने टेस्ट की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी। ब्रह्मा जी को मुंह से कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रणाम नहीं किए। शिव जी को गाली दिए। शिव जी त्रिशूल उठाए और जो लगे भृगु के पीछे मारने के लिए, तो पार्वती पकड़ी, अरे रुको रुको, भैया को मारोगे क्या अपने? कल अखबार में खबर छप जाएगी कि भाई को मार डाला। भृगु मुनि ने नोट कर लिया। क्या नोट कर लिया? कि देखो अपने भाई को मारने जो रहे, इतना क्रोध है इनके हृदय में। अब भृगु मुनि गए विष्णु के पास
और जैसे ही विष्णु के पास गए, उधर पे मुंह से कुछ बोले नहीं लेकिन प्रणाम नहीं किया, इधर पे मुंह से गाली दिए और विष्णु जी के पास जा कर के लात उठाई बिल्कुल और सीधे विष्णु जी की छाती पे मार दी। और जैसे ही छाती पे मारी तो विष्णु जी जाग गए, शैया पे सोए हुए थे। और जैसे ही जागे तो उन्होंने भृगु मुनि के चरण पकड़ के पैर दबाते बोले कि आपके चरणों में चोट आ गई होगी, मेरी छाती इतनी कठोर है कि अगर हमें बता दिया होता कि आप आ रहे तो आपके आने की कुछ व्यवस्था करा दी होती, स्वागत में हम रेडी रहते। ऐसा बोले बिल्कुल मधुर वचन, क्योंकि विष्णु तो जानते कि आए क्यों है ये एग्ज़ाम लेने आए तो भाई तो एग्ज़ाम अच्छे से देना चाहिए। तो विष्णु जी ऐसी मीठी मीठी बात बोले कि भृगु मुनि की आंखों से आंसू आने लग गए कि बताइए, इनको कहते भगवान, जिनके अंदर कोई सम्मान की आशा नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं, किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, जो इन प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, रजोगुण तमोगुण से परे हैं, और जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं है, यही भगवान है। तो ये इन्होंने साइन कर दिया और मेडल दे दिया। तो भगवान का मेडल क्या है, कैसे पहचानेंगे? भगवान के छाती के ऊपर जैसे कोई मेडल होता है कि भाई ये पुलिस वाला है, कि ये एसपी है, कि ये ट्रिपल स्टार, डबल स्टार, उसके स्टार्स देखकर, उसके मेडल देख के पता लगाते हैं कि व्यक्ति कितना बड़ा है। तो भगवान की छाती पे भृगु मुनि ने एक मेडल लगा दिया। और क्या मेडल लगा दिया? अपने चरण चिन्ह का मेडल लगा दिया कि यही भगवान है। तो भगवान उसको मेडल रख के घूमते हैं कि कहीं डाउट हो भगवान कौन है, देख लो मेरे पास मेडल है। कभी कोई डाउट में रहता है तो तुरंत दिखाते, देखो देखो मेरे पास ये मेडल है ना, हाँ मैं भगवान हूं। अब देखिए, लेकिन भृगु मुनि ने छाती पे पैर मारा, और छाती पे कौन रहती है? लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी तब से सभी ब्राह्मणों से नाराज हो गई, इसलिए ब्राह्मण लोग के पास धन टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोग ने क्या किया था, उस स्थान पे लात मारी जहाँ पे लक्ष्मी रहती है, तो तब से फिर लक्ष्मी थोड़ी नाराज हो गई, तब से ब्राह्मणों की ओर देखती नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों के पास में आप जो देंगे वो शाम तक खाली हो जाएगा, उनके पास रहता नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से तो भगवान के 3 चिन्ह हैं, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि और भृगु मुनि का चरण चिन्ह, जिससे विष्णुदूत और भगवान में हम अंतर देख पाते हैं कि ये भगवान है। तो उन्हीं कौस्तुभमणि के अवतार हुए महाराज कुलशेखर, जो एक राजा के रूप में संसार में शासन तो किए, लेकिन उन्होंने भगवत भक्ति का प्रवचन भी बहुत सुंदर तरीके से किया। तो ये जो 12 अलवर थे, इन 12 अलवरों के ग्रंथों में, जैसे कुलशेखर महाराज ने मुकुंदमाला स्तोत्र लिखी, ये पूरी प्रार्थनाएं संस्कृत में है, लेकिन इन 12 अलवरों ने और बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी संस्कृत में और तमिल भाषा में। तो बेसिकली ये तमिल भाषा में ये 12 अलवरों की प्रार्थना है, कुछ प्रार्थनाएं संस्कृत में भी हैं। तो तमिल तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे नेचुरली, संस्कृत की कुछ प्रार्थनाओं को हम आस्वादन कर सकते हैं। तो हम महाराज कुलशेखर की कुछ प्रार्थनाओं का आस्वादन करेंगे। दूसरी बात, ये 12 अलवर जब आए, इनके पश्चात एक भक्त आए जिनका नाम था नाथ मुनि। क्या नाम था? नाथ मुनि। नाथ मुनि, ये 12 अलवरों ने जो ग्रंथ दिए थे, इस समय के फेर में खो गए थे। तो नाथ मुनि ने लगभग ये 8वीं 9वीं शताब्दी की बात है, तपस्या करी थी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के 12 अलवर में से एक अलवर थे जिनका नाम था श्री नाम अलवर। उन्होंने ये सभी ग्रंथ नाथ मुनि को हैंड ओवर किए। इस सारी प्रार्थना एक ग्रंथ में जिसका नाम है दिव्य प्रबंधम। ये दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, दिव्य प्रबंधम, जहाँ पे इन 12 अलवरों की सारी प्रार्थनाएं तमिल और संस्कृत में है। और नाथ मुनि के शिष्य हुए यमुनाचार्य, यमुनाचार्य के शिष्य हुए श्री रामानुज आचार्य, और रामानुज आचार्य श्री संप्रदाय के मुख्य प्रणेता रहे। नाथ मुनि से संप्रदाय शुरू हुआ, लक्ष्मी देवी
कि कृपा से नाथ मुनि ने ज्ञान प्राप्त किया, नाथ मुनि से शुरू हुआ, लेकिन अधिकतर प्रचार इस संप्रदाय में किसने किया? श्रील रामानुज आचार्य ने। आप सब ने नाम सुना है रामानुजाचार्य का, आप सब देखे भी होंगे, जिसको नहीं देखा वो दिखा देता हूँ मैं। तो इनको आपने देखा ही होगा। अभी ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाया गया, यह है श्रील रामानुज आचार्य। इन्होंने श्री संप्रदाय के प्रचार प्रसार को बहुत विस्तार से बढ़ाया। तो मैंने क्या बताया कि 12 अलवर हुए, 12 अलवरों ने जो प्रार्थनाएं लिखी तमिल भाषा और संस्कृत भाषा में, तत्पश्चात उन सब का संकलन किया नाथ मुनि ने। नाथ मुनि के शिष्य हुए यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य के शिष्य हुए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय के प्रचार प्रसार को बहुत बढ़ाया, और रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बनाए? रंगनाथ। नाम सुना आप लोगों ने? मैं दिखा देता हूँ। ये रंगनाथ आज भी दक्षिण भारत में, ये आप कभी जाएंगे तिरुचिरापल्ली, रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। फोटोज में आपने देखा होगा, है ना? तो कभी जाएंगे, कभी यहाँ की यात्रा भी करेंगे, रंगनाथ स्वामी की यात्रा। तो ये श्री संप्रदाय के हेडक्वार्टर्स हैं, और यहाँ पे रामानुज आचार्य की ओरिजिनल बॉडी रखी हुई है आज भी। दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये जैसे वैष्णवों को समाधि देते हैं, तो वहाँ पे इनको समाधि नहीं दी गई है, उन्हें बहुत ही सुंदर मतलब ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कपूर से, हल्दी से, उस तरीके से उनके जो भी टेक्नोलॉजी होगी, ये ओरिजिनल बॉडी रखी गई है रामानुजाचार्य की आज भी। आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, हिज फिजिकल बॉडी इज प्रिजर्व्ड इवन टुडे इन अ सिटिंग पोस्चर इन सन्निधि। ये उनकी ओरिजिनल बॉडी को आज भी रखा गया है रामानुजाचार्य की। कहाँ पे रखा गया है? कहाँ पे? रंगनाथ स्वामी। तो श्री संप्रदाय के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? रंगनाथ स्वामी मंदिर। और दूसरे उनके हेडक्वार्टर्स हैं कांचीपुरम। यह है कांचीपुरम। नाम सुना आप लोगों ने? माताएं लोग जानते होंगे, कांचीपुरम की साड़ियाँ बहुत फेमस होती है, सिल्क साड़ियाँ, कांची की साड़ियाँ। यहाँ पे कौन से भगवान हैं? उनका नाम है वरदराज। अब ये देख रहे हैं, हाँ सॉरी, ये कांचीपुरम में है वरदराज भगवान। वरदराज मतलब वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ। इनका हाथ देख सकते हैं आप, बिल्कुल वरदान देने की मुद्रा में है, बिल्कुल रेडी बैठे हैं भगवान, आशीर्वाद दे रहे हैं। देख पा रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ा हाथ है उनका, ऐसे हाथ लगता है, बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत सुंदर विग्रह है। तो कभी दक्षिण भारत की यात्रा पे जाएंगे तो रंगनाथ स्वामी और कांचीपुरम जाएंगे। अच्छा, तो मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दे दी श्री संप्रदाय की, अलवरों की। उन 12 अलवर में से एक अलवर का नाम क्या है? महाराज कुलशेखर। और कैसे इनके ग्रंथ, 12 अलवरों की प्रार्थनाएं किस ग्रंथ में है? दिव्य प्रबंधम, जिसका संकलन किसने किया? नाथ मुनि। नाथ मुनि के शिष्य हुए यमुनाचार्य, यमुनाचार्य के शिष्य हुए रामानुजाचार्य। और श्री संप्रदाय को बढ़ाने में किन आचार्य ने मुख्य भूमिका निभाई? रामानुज आचार्य ने। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? श्रीरंगम और कांचीपुरम। इतना समझ गए आप लोग? चलिए, अब बहुत
कुलशेखर महाराज में वापस लौट के आते हैं। महाराज कुलशेखर एक राजा थे। अपना राज शासन करने के साथ साथ वे भगवान की प्रार्थनाएं लिखते थे। महाराज कुलशेखर ने ये प्रार्थनाएं मुकुंदमाला स्तोत्र कहाँ लिखा? जानते हैं कहाँ लिखा? तो आप लोगों ने एक फेमस टेम्पल सुना होगा, ये मंदिर है अनंत पद्मनाभ। केरला में एक मंदिर है, इसका नाम क्या है? अनंत पद्मनाभ मंदिर। कहाँ पे है ये? केरला की राजधानी कौन सी है? त्रिवेंद्रम। तो त्रिवेंद्रम में ये मंदिर है। इस मंदिर का नाम क्या है? अनंत पद्मनाभ। कुछ साल पहले बहुत फेमस हुआ था। क्यों फेमस हुआ था? सबसे धनी मंदिर, खूब सोना मिला था, यहाँ पे गोल्ड मिला था। तो अनंत पद्मनाभ मंदिर में बैठ करके, आज भी आप इस मंदिर में जाएंगे तो एक चबूतरा है जहाँ पे बैठ करके महाराज कुलशेखर ने ये प्रार्थनाएं लिखी। कौन सी प्रार्थनाएं? मुकुंदमाला स्तोत्र। तो जाने योग्य जगह है, बहुत सुंदर। और ये मंदिर की विशेषता है, एक पर्टिकुलर डेट में जब सूर्य उदय होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस मंदिर की विशेषता है, जब सूर्य उदय होता है तो इन छेदों से होते हुए सूर्य उदय होता है, और सूर्यास्त होता है तो देख पा रहे हैं आप लोग? तो इसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर है, इसलिए फेमस है ये मंदिर। कभी भी आप देखेंगे कि फेमस इंडियन टेम्पल्स में इनका नाम आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जब सूर्य उदय होता है तो ये जो झरोखे बने हैं, इससे सूर्य उठते हुए जाता है और फिर सूर्य नीचे आता है। तो याद रहेगा आप लोगों को। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर क्यों फेमस है? खूब सारा सोना मिला था और उसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर है, और महाराज कुलशेखर ने वहां बैठ करके मुकुंदमाला स्तोत्र लिखा था। और चैतन्य महाप्रभु इस मंदिर में गए थे। चैतन्य चैतामृत में वर्णन है। इसी के चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ मंदिर भी गए थे, कांचीपुरम भी गए थे, अनंत पद्मनाभ के मंदिर भी गए थे, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे। और इसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जिसका नाम है आदि केशव। क्या नाम है? वहां पे भी चैतन्य महाप्रभु गए थे और वहां पे उन्होंने ग्रंथ खोजा था। कौन सा ग्रंथ? ब्रह्म संहिता। जो ब्रह्म संहिता हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का मूलभूत आधार है, ये भी दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु ने आदि केशव मंदिर में खोजा था। ये भी आप देख सकते हैं, कभी चलेंगे। यह है आदि केशव मंदिर केरला का। ये सब केरल में है। ये जो केरल में आप देखेंगे मंदिर, इनका डिज़ाइन ऐसा रहता है, हट जैसा रहता है, इस प्रकार से। तो बेसिकली पूरे वैष्णविज्म का जो केरला बहुत सुंदर स्थान है। केरल किसकी राजधानी है? केरल के राजा कौन थे? मूल राजा। केरल में एक त्योहार मनाया जाता है, फेमस त्योहार। कौन सा? ओणम। केरल के राजा थे महाराज बलि, और बलि का नाम याद है आप लोगों को? क्यों फेमस है बलि? क्या हुआ था कि बलि के सिर के ऊपर भगवान वामन देव ने पैर रखा था। तो केरल वास्तव में महाराज बलि की राजधानी है, बलि का राज्य था। लेकिन अभी केरला की दुख भरी स्थिति अगर आप लोग सुनेंगे तो आपकी आंखों से पानी गिरने लगेगा। केरल स्टोरी आप लोग देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे। केरला अभी 50% कैप्चर्ड बाय मुस्लिम्स, 50% कैप्चर्ड बाय क्रिश्चियंस। हिंदुओं की हालत खराब, ये सत्यता है।
यहाँ तक कि केरल में एक और बहुत विशेष मंदिर है, गुरुवायूरप्पम। कोई गया है? कोई यहाँ से कोई गया है गुरुवायूरप्पम? ये बृहस्पति और पवन देव ने मिल करके स्थापित किया था। अच्छा, आप लोग मायापुर कौन कौन गया है? सब गए हैं। मायापुर में आप लोगों ने देखा है कि कैसे हाथी के ऊपर खड़े होकर के ऐसे ऐसे वो चवर डुलाते हैं, राधा माधव की डिटीज़ को लेके जाते हैं। देखा आप लोगों ने कभी एलिफेंट प्रोसेशन देखा मायापुर में? ये कहाँ से लिया गया है? ये गुरुवायूरप्पम में होता है। गुरुवायूरप्पम में हर शाम को एलिफेंट प्रोसेशन निकाला जाता है। दिखा देते हैं आप लोगों को। अब आप लोग यात्रा पे चले ही हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। इस प्रकार से हर शाम को गुरुवायूरप्पम में एलिफेंट के ऊपर बहुत सुंदर प्रोसेशन होता है। और ये है गुरुवायूरप्पम डिटी, भगवान विष्णु का विग्रह है जो बृहस्पति और वायु मतलब पवन देव ने स्थापित किया था। और ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से एवरी डे देख रहे कितने सारे एलिफेंट्स हैं। बीच में गुरुवायूरप्पम का अर्चा विग्रह है, उनको निकाला जाता है और हर दिन ये प्रोसेशन होता है। तो जो हमारे मायापुर में जो एलिफेंट प्रोसेशन का जो ये कहाँ से लिया गया है? ये वहाँ से लिया गया है। एलिफेंट के ऊपर खड़े होकर के ऐसे चवर ढुलाते हैं और खूब सुंदर अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हैं। तथा भैरसचा वो ड्रम बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। एवरी इवनिंग भगवान इस तरह निकलते हैं। और तो इतना रिच कल्चर है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केरल में अभी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना बहुत कठिन हो गया है। हमारे भक्त लोग लिटरली स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पे। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि 50% इज़ कैप्चर्ड बाय मुस्लिम्स एंड 50% इज़ कैप्चर्ड बाय क्रिश्चियंस। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे तो हर 100 मीटर 200 मीटर में आपको हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। वहाँ हर 100 मीटर 200 मीटर में आपको चर्च मिल जाएगा। हर गली मोहल्ले चौराहे पे चर्च है। और केरल की अगर आप टूरिज्म की वेबसाइट पे देखेंगे तो गौ मांस खुल्ला बिक रहा है, प्रमोट कर रहे हैं। मतलब बीफ को खुल्ला प्रमोट किया जा रहा है केरला की। अगर आप वेबसाइट देखें टूरिज्म की तो ये वही स्थान है जो महाबलीपुरम, जो अलवरों का स्थान था, जहाँ पे पद्मनाभ स्वामी भगवान हैं, जहाँ पे गुरुवायूरप्पम है। लेकिन आज उस देश की हालत क्या है कि वहाँ पे मतलब मांसाहार के नाम पे 50-60% गौ मांस बिक रहा है। ये हालत है। तो बहुत ही मतलब कठिन स्थिति से केरला गुजर रहा है अभी। ये वही स्थान है जहाँ पे महाराज कुलशेखर ने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं लिखी। एक छोटी सी घटना बताऊंगा, रियल इंस्टेंस, उसके बाद हम 2-3 प्रार्थनाएं चर्चा करेंगे। तो 1-1.5 साल पहले मेरा जाना हुआ था केरला में। तो हम लोग गुरुवायूरप्पम के तट पर, मैं और एक भक्त, हम लोग टहल रहे थे। तो हमारे साथ जो भक्त गए थे तो उनको कीर्तन करने का बड़ा शौक़ है। वो कीर्तन करना और प्रचार करना उनका भारी शौक़ है। उज्जैन से हमारे मित्र थे, हमारे वरिष्ठ थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा प्रभु जी ये मुझे लगता नहीं कि कीर्तन के लिए सही स्थान होगा। मतलब वैसे भी क्योंकि सही स्थान क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो मतलब हम सब जानते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं और हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई है नहीं। बोले नहीं प्रभु, हम लोग कीर्तन करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे हमारी। ऐसा क्या है? बड़े उत्साह में, पूरा एनर्जी के साथ में। मैंने कहा ठीक है। तो लगाया उनने अपना माइक और हरे कृष्णा शुरू। तो मैं भी पीछे डरते डरते हरे कृष्णा कर रहा हूँ। चले चले हम लोग, तो थोड़ा चले समुद्र तट पर केरल में। तो चलने लगे तो एक फैमिली मिल गई। तो हमको देख करके वो भी डांस करने लग गए। तो प्रभु जी ने कहा देखो देखो फेवरेबल लोग मिल गए, यहाँ पे भी फेवरेबल लोग मिल गए। मतलब प्रीचिंग का हर जगह स्कोप है। शीला प्रभुपाद की जय। अरे इतना एक्साइटेड हो गए। मैंने कहा क्या हो गया प्रभु? हम लोग कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कम से कम 4-5 लोग का परिवार
और वो लोग भी आसपास हमारे आजू बाजू घूम घूम के डांस करने लगे। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, मतलब मैं तो मन ही मन बोल रहा हूँ कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन प्रभु जी बोले बहुत बढ़िया, देखो कितना यहाँ पे फेवरेबल लोग मिल गए। अब उनको और एक्साइटमेंट हो गया, अब वो खड़े होकर प्रवचन देने लगे। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे हम जब ताली बजाते हैं तो पेड़ के ऊपर बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं, तो वैसे ही अगर हम नाम कीर्तन करें, क्योंकि अभी तो वो कीर्तन में नाच रहे थे, अब उनको ताली बजवानी थी, तो इन्होंने ये सोचा कि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो ताली बजाएंगे। तो उन्होंने बोला कि जैसे हम जब ताली बजाते हैं तो पेड़ पे जो पक्षी होते हैं वो उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम नाम कीर्तन में ताली बजाएंगे तो हमारे जितने पाप कर्म है वो उड़ जाएंगे। हरि बोल तो अब होगा। तो ये प्रभु जी भारी कॉन्फिडेंस में बोले ठीक है। तो क्या बोले, वो ऐसे ही बोले कि इंग्लिश में बोले, उनको लगा केरला वाले लोग तो हिंदी क्या समझेंगे, इंग्लिश में बोल रहे हैं। बोले कि हम ताली बजाएंगे तो सारे पाप उड़ जाएंगे। तो बोले यस यस। तो अब वो जो 2-4 लोग नाच रहे हैं उनकी पूरा परिवार और यस यस पूरा एक्साइटेड होकर के। तो अब जब हमने बोला, ये प्रभु जी बोले साहब ने बोली हरे कृष्णा, तो अब वो क्या किए, वो इतना बड़ा सा आदमी और पूरा हमारे मुंह पे होता है कृष्ण ना यीशु यीशु और उनका पूरा परिवार हमारे आंसू यीशु यीशु यीशु। हमको लग रहा है जैसे अभी हमको भून के खा जाएंगे। हम उठाए 2-3 लोग ऊंची करो भाग लगाए। क्यों, मतलब और अच्छा वो वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर है, उसको देख सकते हैं। पूरा बिल्कुल पूरा मुंह के ऊपर आकर के यीशु यीशु, मतलब हम तो हमें कोई समस्या नहीं यीशु यीशु करो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जैसे मुस्लिम लोग होते हैं तो देख करके आप समझ सकते हैं कि ये मुस्लिम है, उनके ड्रेस कोड से, जैसे भगवान ने उनके लिए व्यवस्था करी है ना। हम लोग कहते हैं कि मूंछ रखो दाढ़ी काटो, वो कहते हैं दाढ़ी रखो मूंछ काटो। तो उनके ड्रेस कोड से हमारे ड्रेस कोड से हम समझ जाते हैं कि वो ये मुस्लिम व्यक्ति है। हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कल्चर का अंतर है। लेकिन क्रिश्चियंस में हम समझ नहीं पाते। अभी आप जाइए पंजाब में, सारे कन्वर्टेड क्रिश्चियन, लेकिन सबने पगड़ियाँ पहनी हुई है। मतलब कन्वर्टेड हो गए हैं लेकिन पगड़ी वाले क्रिश्चियन है। ये देख के लगेगा सरदार है, लेकिन सरदार नहीं है, सब कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कन्वर्जन जिस तरीके से फैल, हमारे उड़ीसा में भी हम जानते हैं कि जब ट्राइबल एरियाज में और कितनी तेज़ी से कंधमाल फुलवाणी डिस्ट्रिक्ट्स में, तो प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग कन्वर्ट करते हैं और हम भी कन्वर्ट करते हैं। इस्कॉन वाले का कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम तो कन्वर्ट करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम कन्वर्ट करते हैं ज्ञान दे करके, वो लोग कन्वर्ट करते हैं अज्ञान दे करके। हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रेम दे करके, प्रेम सिखा करके, वो लोग कन्वर्ट करते हैं द्वेष सिखा के। आज भी आप जाइए जो ऑर्फनेजेस है, हमारे पास में ही है यहाँ पे नयापल्ली में, IRC विलेज में, वो लोग लिटरली सिखाते हैं वहाँ पे हिंदुओं से द्वेष करो, ये लोग बुरे हैं। और उनके मन में, बचपन से छोटे बच्चे के मन में ये लोग क्या भर रहे हैं, द्वेष भावना भर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हमारी इस्कॉन सोसाइटी में कभी हम किसी से द्वेष सिखाते हैं, नहीं। इस्कॉन छोड़िए, वैसे नॉर्मली हिंदू फैमिलीज में भी हम किसी से द्वेष करना सिखाते नहीं है। हमारा तो मोटो क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे अभद्राणि पश्यन्तु। तो हमारा तो फिलॉसफी है कि सब लोग सुखी रहें, लेकिन वहाँ पे टेक्टफुली सिखाया जा रहा है ये हमें हिंदुओं से द्वेष करना है, वे लोग बुरे हैं, वे लोग हमारे शत्रु हैं। और बचपन से जिसके मन में सिखाया जाएगा तो वो बड़े होकर के उनके मन में क्या आएगा। तो हमारी समस्या ये कन्वर्जन के साथ हमारी समस्या क्या है कि वो लोग जान करके द्वेष के बीज बो रहे हैं। तो ये है बड़ी दुर्भाग्य की बात। और वो लोग नॉलेज एस्पेक्ट पे किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ज्ञान दे के कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं कि अपनी फिलॉसफी बताओ। वो केवल लालच दे करके, कुछ लोग डरा धमका के कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग लालच दे के कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ज्ञान दे करके। हम लोग आत्म तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान प्रस्तुत करके लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। नो डाउट हम भी कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा कन्वर्जन क्या है, हमारा कन्वर्जन हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन है।
कि पहले हम लोग भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ में व्यस्त थे और कैसे हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्टिव हो जाए। पहले हम मेटेरियली एक्टिव थे, अभी हम लोग कृष्ण कॉन्शियस में एक्टिव है। ये भी कन्वर्जन ही है, पर हमारा कन्वर्जन अलग तरीके का है। लेकिन उनका कन्वर्जन द्वेष के ऊपर आधारित है, उनका कन्वर्जन लालच के ऊपर आधारित है, उनका कन्वर्जन ईर्ष्या के ऊपर आधारित है। और वहाँ पे भक्त लोग, मतलब वहाँ पे हिंदूज़ की हालत इतनी ख़राब है कि पीसफुली नहीं रह सकते। स्थिति चल रही है, सब जानते हैं। तो एनीवे, स्टिल भक्त लोग प्रसार कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार केरल में तेज़ी से जोरों शोरों से बढ़ रहा है, नो डाउट। ये भी भगवान की व्यवस्था है। तो एनीवे, तो अभी हम लोग कुछ 2-4 प्रार्थनाएं 10 मिनट का समय हमारे पास और है। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं महाराज कुलशेखर ने लिखी हैं, जिसका हम आस्वादन करेंगे। तो मैंने आपको ये जो पूरा जो केरला की बारे में बताया है, ये इसलिए बताया है क्योंकि हम भक्ति की तीव्रता को स्वीकार करने की क्या ज़रूरत है हमें समझने के लिए। हम लोग इस्कॉन में मिशनरीज़ हैं। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज़ होते हैं, वो लोग कहीं पे भी आप उनको भेज दीजिए, डरते नहीं हैं, वो प्रचार करने के लिए घबराते नहीं हैं। वो कितना भी डिफ़िकल्ट जगह हो, वहाँ पे वो प्रचार कर देते हैं। तो जैसे वे लोग मिशनरीज़ हैं, हम लोग भी मिशनरीज़ हैं। तो जैसे वे लोग प्रचार करने में घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, वैसे हमें भी घबराना नहीं चाहिए और डरना नहीं चाहिए। जैसे उनके यहाँ वो लोग, जब आप देखिए वहाँ पे पुरुष हों, स्त्री हों, बच्चे हों, सब बाइबल के ऊपर प्रवचन देते हैं। हम लोग क्यों प्रवचन नहीं देते? हमारे भक्तों को हमारे लोग सोचते हैं अरे हम कैसे बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। वो लोग तो नहीं सोचते लोग क्या सोचेंगे। तो जैसे वे लोग निडर हैं हमसे, हमको उनसे सीखना चाहिए। इस्कॉन डिवोटीज को उन क्रिश्चियन मिशनरी से सीखना चाहिए। वो अपने सारे कंफर्ट्स को छोड़ करके अपने सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते हैं, हम लोग क्यों नहीं करते हैं? So we should also learn from them. Similarly, वो लोग अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए फंड्स कर देते हैं, हिंदूज नहीं देते हैं। मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, कम से कम 10% अपनी इनकम का वो लोग धार्मिक प्रचार के लिए देते हैं। हिंदू लोग नहीं देते हैं। हिंदू लोग के पास, सबके पास बहाना है। तो ये हमको सीखना चाहिए उनसे। वे लोग खुद भी प्रचार करते हैं, फंड्स भी देते हैं, रिसोर्सेज भी देते हैं, समय भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं, तब जाकर के उनका मिशन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हम लोग न समय देना चाहते हैं, न शक्ति सामर्थ्य देना चाहते हैं, न धन देना चाहते हैं। तो कैसे आगे बढ़ेगा हमारा प्रचार प्रसार? तो वी आर ऑल्सो मिशनरीज। हम लोग मिशनरी हैं। इस्कॉन में हम लोग एक न्यूट्रल डिवोटी बन के नहीं रह सकते, हमें मिशनरी होना पड़ेगा अपने स्तर पर। जैसे हमारी माता जी, राधिका माता जी, हर दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती, नहीं भी तो कम से कम 20, 25, 30 बुक्स हर दिन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो कम से कम हर दिन 30 लोगों तक कृष्ण भक्ति का ज्ञान जा रहा है। अगर ऐसे हर व्यक्ति करेगा तो हमारा मूवमेंट कैसे ग्रो करेगा? अगर आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़िए, अन्य भक्तों की बायोग्राफी पढ़िए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे भक्ति तीर्थ महाराज। ये कम्युनिस्ट देशों में जाके कृष्ण भक्ति प्रचार करते थे, जहाँ पे 1000 किलोमीटर तक कोई भक्त नहीं था। और अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए पकड़े गए तो जेल डाल दिया जाएगा। अगर जप करते हुए पकड़ लिया गया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो महाराज लिखते हैं अपनी बायोग्राफी में, लिखा गया उनकी बायोग्राफी में, कि बाथरूम के अंदर बैठ करके जप करते थे। और क्योंकि कोई भक्त संग नहीं था तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखने के लिए 42 माला जप करते थे, 42 राउंड्स। कहाँ बैठ के? बाथरूम में बैठ करके। उसके बाद पूरा शक्ति लेकर के बाहर निकलते प्रचार करते थे। और प्रभुपाद जी जब अपने अंतिम समय में थे तो महाराज की प्रचार की रिपोर्ट सुनते थे कि कैसे कम्युनिस्ट देशों में ये लड़का पुस्तक वितरण कर रहा है। तो प्रभुपाद जी को शक्ति आ जाती थी वो रिपोर्ट सुन करके। और प्रभुपाद जी ने भक्तितीर्थ महाराज को आशीर्वाद दिया कि यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस इन दिस लाइफ। तुम इस जीवन में कृष्ण को आमने सामने दर्शन करोगे। ऐसे ही आप पढ़िए, एक किताब है सॉल्टेड ब्रेड, कैसे रशिया में हमारे भक्तों ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उनको जेल में डाल दिया गया। तो जेल में जप कैसे करें? तो जेल में तो माला नहीं होती है, तो अपने कपड़े में से धागा निकाल करके और जो खाने के लिए ब्रेड मिलती थी उसको पानी में घोल कर गला करके से गोल गोल बना लिया और छोटी सी माला बना के उसमें जेल के अंदर 16 माला जप कर।
आप सॉल्टेड ब्रेड किताब के अंदर पढ़ेंगे कि 2 साल तक भक्तों ने, क्योंकि वहाँ पर मांसाहार मिलता था जेल में, तो केवल ब्रेड में नमक लगा लगा के खाया। और वहाँ लिख रहे हैं कि 2 साल जेल में रहते हुए, पिटते हुए, जेल के अंदर प्रचार किया, जेल के अधिकारियों को प्रचार किया, और किसी भी दिन 16 माला मिस नहीं करी। वो किताब पढ़ के आपको लगे बाप रे इतना डेडिकेशन, तो उनके सामने हमारा डेडिकेशन क्या है। लिखा गया किताब में, जब पहली बार वे लोग भारत में आए और जगन्नाथ जी के दर्शन किए उन्होंने राधा गोविंद मंदिर कोलकाता में, तो जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू गिरने लगा। जगन्नाथ जी की आंखों से धारा प्रवाह पानी आंसू गिर रहे थे। भक्तों ने देखा अपनी आंखों से कि जगन्नाथ जी आज अपने भक्तों से मिल रहे, जिन्होंने इतना संघर्ष किया प्रचार करने के लिए। वहाँ पे फूल गिर रहे हैं, प्रभुपाद जी भी, भगवान भी वहाँ पे। हमने कहा जगन्नाथ जी आंसू गिरा रहे, तो यहाँ पे फूल गिरा गिरा के, मतलब बिल्कुल सही बात है, ये देखिए गिरे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन भक्तों ने सेक्रीफाइस किया। इसी कारण से आज हम देखें कि रशिया में इतना तेजी से कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार हुआ। तो हर भक्त के पास कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने की क्षमता है, तो इसको हमको सीरियसली करना चाहिए। आइए 2-3 श्लोकों का हम आस्वादन करते हैं और क्लास को विराम देते हैं। मेरे साथ से बोलेगा, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति, भक्त्या प्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति, नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति, आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दा। श्री वल्लभेति, श्री के वल्लभ, श्री मतलब लक्ष्मी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि लक्ष्मी की परंपरा में है, तो सबसे पहले किसको रख रहे सामने? श्री संप्रदाय में लक्ष्मी देवी की आंखों से विष्णु का दर्शन होता है। जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम कृष्ण का दर्शन कैसे करते हैं? राधा रानी की आंखों से करते हैं। वैसे ही श्री संप्रदाय में विष्णु का दर्शन कैसे होता है? लक्ष्मी देवी की आंखों से होता है। तो इसलिए पहला नाम क्या रखा गया है? वल्लभेति, श्री वल्लभेति। श्री के वल्लभ, श्री के स्वामी है। और क्या नाम है उनका? वरदेति, जो वरदान देने वालों, वरदराज है, वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। दया परेति, और दया करने वालों में इनसे ऊपर और कोई नहीं, ये बिल्कुल परे है। भक्त्या प्रियेति, भक्तों के प्रिय हैं, ये भक्त इनको प्रिय हैं। भव लुंठन कोविदेति, लुंठन मतलब लूटने वाला। एक होता है चोरी करना, एक होता है लूटना। भगवान के भक्त हुए हैं बिल्वा मंगल ठाकुर, इन्होंने ग्रंथ लिखा है चौराष्टकम, कि भगवान चोरी करते हैं। क्या चोरी करते हैं? क्या गीत है वो? ब्रजे प्रसीधम नवनीत चौरम, गोपानागानाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों में जो हमने पाप कर्मों का फिक्स डिपॉजिट बना कर रखा हुआ है, वो क्या करते हैं? उसको चोरी कर लेते हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं? एक भक्त अगर भगवान का एक गुण बताएगा तो दूसरा भक्त और बड़ा गुण बताएगा। तो चौराष्टकम में बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि जो अनेक जन्मों में हमने पाप कर्म किया है, उसके पाप कर्म के फिक्स डिपॉजिट को चुराते हैं। तो महाराज कुलशेखर कहते नहीं, चुराते नहीं हैं, लूट मचाते हैं। भव लुंठन कोविदेति, जो भवसागर को, हमारे भवसागर को, पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जननी जठरे शयनम, ये जो भवसागर को लूटने में एक्सपर्ट है। तो बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं चोरी करते, बोले नहीं चोरी नहीं करते, डकैती डालते हैं। किस चीज की डकैती डालते हैं? भव लुंठन, पूरे भव को, ये जो बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र है उसको लूट लेते हैं। और उसमें कोविदेति एक्सपर्ट है, मतलब भगवान लूटने में एक्सपर्ट है। वहां बोल रहे हैं चोरी में एक्सपर्ट है, बोले नहीं चोरी में एक्सपर्ट नहीं है,
डकैती में एक्सपर्ट है। भवलुंठन को विदेति नाथेति, मेरे स्वामी हैं। क्या करते हैं? नाग शयनेति, नाग पे शयन करते हैं। लेकिन जगन निवासेति, पूरा जगत का पालन करते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूं? आलापिनम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंद। हे मुकुंद, मैं आपके इन नामों का आलाप करना चाहता हूं। कभी कभी करना चाहते हैं? नहीं नहीं, प्रतिदिनम, हर दिन करना चाहता हूं। आलापिनम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंदा। अच्छा, तो क्या क्या नामों का आलाप करना चाहते हैं? जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयम, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपः, जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। जयतु जयतु देवकी, देवो देवकी नंदनोयम। मैं जयकार कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं? देवकी के नंदन की कर रहा हूं। और कौन है कृष्ण? वृष्णि वंश प्रदीप, वृष्णि वंश के प्रदीप हैं। रूप कैसा है? जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो। रूप कैसा है इनका? मेघ श्यामल कोमलांगो। और क्यों ये प्रकट हुए हैं? पृथ्वी भार नाशो मुकुंद, पृथ्वी का भार का नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर तो आप कुछ चाहते हैं क्या भगवान से? कुछ डिमांड है क्या? क्यों आलाप कर रहे हैं? क्यों आलापिनम प्रतिदिनम कुरुमान मुकुंदा? कुछ मांगने के लिए तो कर रहे होंगे ना, कुछ तो इच्छा होगी ना, नहीं तो कौन भगवान का नाम का आलाप करता है? बोले हाँ कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हैं? मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकंतम यन्तमर्थम अविस्मृति त्वच्चरणारविंदे भवे भवे में अस्तु भवत् प्रसादात्। कुछ तो मांगने के लिए आए हो ना, बताओ क्या मांगना चाहते हो? तो मुकुंद, मैं अपना सिर झुका करके प्रणिपात करके बस याचना कर रहा हूं। अच्छा याचना कर रहे हो? किससे याचना कर रहे हो? भवंतम, आपसे मांग रहा हूं। मुझसे मांग रहे हो? अच्छा बहुत सारी याचनाएं होंगी। बोले नहीं नहीं, एकंतम, एक ही याचना है। अच्छा एक ही याचना है तो फिर बहुत बड़ी याचना होगी। बोले नहीं नहीं, यंतम, एक ही है और छोटी सी है। आपसे मांग रहा हूं, एक मांग रहा हूं और छोटी सी याचना मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा। बड़ी डिमांड नहीं है मेरी, छोटी डिमांड है। क्या डिमांड है भाई? अविस्मृति त्वच्चरणार बिंदे भवे भवे में अस्तु भवत प्रसादा। बस मेरी इतनी सी डिमांड है कि मैं बारंबार जन्म लूं, समस्या नहीं है, लेकिन आपकी चरणों की कभी अस्मृति ना हो, कभी विस्मृति ना हो, कभी मैं आपके चरणों को भूलूं नहीं। बस इतनी सी मैं डिमांड रख रहा हूं आपके सामने, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान क्या बोलेंगे? मेरी चरणों की विस्मृति ना हो तो मेरे चरणों की स्मृति से तो बहुत लाभ मिलते हैं, तो तुम्हें सारे लाभ चाहिए होंगे। बोले नहीं नहीं, ना हम बंदे तव चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद हेतु कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम। रम्या राम मृदु तनुलता नंदने नापिरंतो भावे भावे हृदय भवने भावयम भवंतम। ना भाई, मेरे चरणों की वंदना क्यों कर रहे हो? क्यों तुम मेरे चरणों की विस्मृति नहीं चाहते?
क्यों तुम मेरे चरणों को सदैव अपने हृदय में धारण करना चाहते हो? कुछ तो लाभ तुम्हें मिल रहा होगा मेरे चरणों से, क्यों तुम मेरे चरणों की वंदना कर रहे हो? तो बोल रहे हैं मैं आपके चरणों की वंदना मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूं। नाहम बंदे तब चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद हेतु। आपके इन दोनों चरणों की प्रार्थना मैं अद्वंद के लिए, मुक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं। अच्छा, मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हो तो निश्चित रूप से तुमने पाप कर्म किया है, नरक में जाने से डरते हो, तो नरक ना जाओ इसलिए तुम मेरे चरणों की प्रार्थना कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, कुंभी पाकम गुरुम अपी हरे नारकम नापने तुम। नरक जाने से बचने के लिए भी मैं आपके चरणों की प्रार्थना नहीं कर रहा। अच्छा, तो अगर तुम नरक नहीं जाना चाहते हो तो निश्चित रूप से इसी संसार के कुछ भोग प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए तुम मेरे चरणों की प्रार्थना कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, रम्या राम मृदु तनुलता नंदने नापिरंतुम। ना ही मुझे संसार का कोई भोग चाहिए, ना ही मुझे स्वर्गलोक का भोग चाहिए। तो फिर आखिर चाहते क्या हो? एक ही चीज चाहता हूं, भावे भावे हृदय भवने भावेयम भवंतम। इसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। भा 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 की आवृत्ति हो रही है। मेरी एक ही इच्छा है कि बारंबार मैं जन्म ग्रहण करता रहूं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे नरक से नहीं बचना है, मुझे इस संसार का सुख नहीं चाहिए, और मुझे स्वर्गलोक का सुख भी नहीं चाहिए। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरे हृदय के भवन में आपकी भावना सदैव बनी रहे। इतना ही मैं आपसे चाहता हूं। देख रहे प्रार्थनाओं का स्तर, देख रहे कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं। इस प्रकार से महाराज कुलशेखर ने बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी है। नास्ता धर्मे ना वसुनिचये नैव कामोपभोगे। यद भाव्यम तव भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम। एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरेपि। त्वत्पदाम्बरूह युगगत निश्चल भक्तिरस्तु। लोग मेरे चरणों की प्रार्थना करते हैं क्योंकि चरणों की प्रार्थना करने से धर्म बढ़ता है। तो तुम धर्म को सिंचन करना चाहते हो, धर्म का संचय करना चाहते हो। बोले ना ना ना, आस्था धर्मे, धर्म के लिए नहीं। अच्छा, फिर अर्थ के लिए? ना अर्थ है। पिछले श्लोक में तो बोल दिया कि आपके चरणों की प्रार्थना मैं मोक्ष के लिए नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे मोक्ष के लिए नहीं कर रहे, तो धर्म के लिए कर रहे होगे। बोले नास्था धर्म है। अच्छा, तो फिर अर्थ के लिए कर रहे होगे। ना वसु निचय, फिर काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ना काम भोगे। मैं आपके चरणों की प्रार्थना ना धर्म के लिए कर रहा हूं, ना अर्थ के लिए कर रहा हूं, ना काम के लिए कर रहा हूं, ना मोक्ष के लिए कर रहा हूं। तो चाहते क्या हो? एकमात्र चीज चाहता हूं, यद भाव्यम तद भवतु भगवान पूर्व कर्मानुरूपम। मेरी इच्छाएं पूर्ति हो नहीं हो वो तो मेरे पूर्व कर्मानुरूप हो जाएगा, लेकिन मेरी एकमात्र प्रार्थना है एतत् प्रार्थ्यम मम बहुमतम। मैं बारंबार हर तरह से एक ही प्रार्थना कर रहा हूं, जन्म जन्मांतरे अपि तत्पदाम्बो रूह युगा गता निश्चल भक्तिरस्तु। जन्म जन्मांतर तक मेरे हृदय में आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। दैट्स ऑल। देखिए इन 4-5 श्लोकों में भगवान ने कई बार घुमाने की कोशिश करी। नरक जाने से बचना चाहते हो? नहीं नहीं। मुक्ति चाहते हो? नहीं नहीं। स्वर्गलोक चाहते हो? नहीं नहीं। इस संसार का राज्य चाहते हो? नहीं नहीं। धर्म चाहते हो? ना अर्थ, ना काम, ना। चाहते क्या हो? तो लास्ट में बोल ही दिए मम बहुमतम। मैं बारंबार आपको बता दिया ना, एक बार हर तरह से बता दिया। आपने जो जो पूछा सब एंगल से बता दिया। जन्म जन्मांतरे अपि, बारंबार जन्म कोई समस्या नहीं, लेकिन आपके चरणों के प्रति मेरी निश्चल भक्ति हो, मैं यही चाहता हूं। हरे कृष्ण। तो इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं महाराज कुलशेखर ने लिखी है। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि कौन सी कुलशेखर महाराज की प्रार्थना प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है? सबसे पसंद है। प्रभुपाद जी कई बार उस प्रार्थना कोट किए हैं। ये तो बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, इसमें से कौन सी फेवरेट प्रार्थना है प्रभुपाद जी की? किसी को पता है?
बहुत सारी प्रार्थना है। प्रभुपाद जी की फेवरेट प्रार्थना कौन सी है? किसी को नहीं पता? कोई बताएगा? यस प्रकाश रू? हाँ हाँ, देखिए प्रभुपाद जी की प्रार्थना, ये सब लोग याद करिएगा, ये प्रभुपाद जी की फेवरेट प्रार्थना है। मेरे साथ साथ बोलिएगा। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। ये प्रभुपाद जी की फेवरेट प्रार्थना है जो महाराज कुलशेखर ने लिखी है। फेवरेट प्रार्थना है, प्रभुपाद जी से कई बार गाए हैं। क्या बोल रहे इस प्रार्थना में? कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम। बोले कृष्ण आपका जो चरण कमल है वो कैसा है? बोल रहे हैं आपके चरण की तुलना किससे करिए? कमल। और कमल के आप देखेंगे जब कमल उगते किसी सरोवर में, तो कमल जहाँ उगते हैं तो कमल की जो नाल होती है, ऐसे कई नाल ऐसे करके एक जाली जैसा बना देती है, नेट जैसा। और हंस क्या करता है? उस कमल की नाल के अंदर जालियों में खेलता है। तो बोले कृष्ण आपके चरण कमल क्या है? पंजरांतम, पूरा एक पिंजरे के समान है। और मेरा मन क्या है? राजहंस है जो इस पिंजरे में खेल रहा है। बोले भगवान, प्रभुपाद जी प्रार्थना बोलते थे, प्रभुपाद जी बोले इसको कई लेक्चर में कि बेटर है कि मेरा प्राण अभी निकल जाए। क्यों अभी अभी निकल जाए? क्यों? इससे क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि अभी अभी हमारा जो मन रूपी राजहंस है कृष्ण के चरण रूपी कमल के पिंजरे में खेल रहा है। तो अभी कृष्ण का स्मरण बना हुआ है, अभी प्राण निकल जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं तो बुढ़ापे में क्या होगा? प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तौ। जब बुढ़ापा आएगा, जब प्राण निकलने का समय आएगा तो कंठावरोध विदनो, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तु कंठावरोधन, कंठ अवरोध हो जाएगा, पित्त वायु, कंठ से आवाज नहीं निकलेगी, कृष्ण का स्मरण नहीं आएगा। तो स्मरणन कुतस्ते, तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं आएगा। तो बेटर क्या है? बेटर है कि प्राण अभी निकल जाए। क्यों अभी निकल जाए? क्योंकि अभी अभी तो कृष्ण के चरण कमलों में हमारा मन रूपी राजहंस घूम रहा है। तो ये प्रार्थना प्रभुपाद जी की फेवरेट प्रार्थना है। कोई अगर आपसे पूछे कि प्रभुपाद जी की वन ऑफ द फेवरेट प्रार्थना कौन सी है, तो ये श्लोक आप कोट कर सकते हैं। प्रभुपाद कई लेक्चर्स में श्लोक को कोट किए हैं। तो ये महाराज कुलशेखर की प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? तो मुझे एक आदेश दिया गया है आप सभी भक्तों को इन्फॉर्म करने के लिए, तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। एक मिनट। यस, तो आगामी 26 अगस्त को जन्माष्टमी है, आप सब जानते हैं। कोई ऐसा जो नहीं जानता है? तो मुझे बताया गया आप सभी को इन्फॉर्म करने के लिए कि इस जन्माष्टमी पे एक विशेष हाँ
कब ऑन होगा? आ गया? तो कृष्ण जन्माष्टमी पे एक विशेष सुयोग आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पे आ रहा है। पहली बार इस्कॉन भुवनेश्वर में, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है कि आप सब अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं। हरि बोल, इतना धीरे क्यों? तो भगवान कृष्ण का कलश अभिषेक करने का सुनहरा अवसर आप सभी भक्तों को दिया जा रहा है। पोस्टर आया कि नहीं? क्यों नहीं आ रहा है? वो तो ऑन ही नहीं लग रहा है। गरम हो गया क्या? आ गया क्या? तो आप सब देख सकते हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनली डूइंग अभिषेक, तो ये इस अवसर का आप सभी लाभ उठा सकते हैं। आप में से कितने भक्त लोग रजिस्टर ऑलरेडी किए हैं गोल्ड कलश अभिषेक के लिए? कोई भक्त यहाँ पे प्रभु जी किए हैं? और तो अभी आप लोग के पास अवसर है, हमारे पास बहुत लिमिटेड कलश बचे हुए हैं, तो आप सभी भक्त लोग इसमें भाग ले सकते हैं। अपने परिवारजनों के साथ मिल करके अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को भी इनवाइट कर सकते हैं और इस कलश अभिषेक को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल हाइलाइट्स लिखे गए हैं। जो भी कलश अभिषेक में भाग लेगा तो उसको आपके जितने फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं उनके तक आप पहुँचा सकते हैं। तो उनके वीआईपी दर्शन के लिए स्पेशल पास दिए जाएंगे और पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव श्री कृष्णाज प्रसादी गार्लैंड, हरिनाम चादर, चरणामृत एंड कृष्णा बुक उनको दिया जाएगा। आप किसको भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो, और जन्माष्टमी का डिनर प्रसाद भी प्राप्त होगा। प्लस पार्टिसिपेंट विल ऑल्सो रिसीव गोल्डन कलश विल महाप्रसाद। तो आपको एक गोल्डन कलश दिया जाएगा जिसमें प्रसाद होगा। तो इस तरीके से आप अपने ऑफिसेज में और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, रिलेटिव, सबको प्रमोट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आपके डोनेशंस के ऊपर ATG टैक्स एग्जम्पशन भी रहेगा। तो जो टैक्स आप सरकार निर्मला सीतारमण को देते हैं वो आप राधा कृष्ण को दे सकते हैं। तो जो टैक्स सरकार को देना है वो टैक्स आप कृष्ण के पास जमा कर सकते हैं, आपको टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे मिलेगा। हरे कृष्ण। तो इसके लिए आप श्रीनिवास लीलापुर से संपर्क कर सकते हैं जो भी भाग लेना चाहते हैं कलश अभिषेक में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।